हमारा जीवन चाहे जैसे निकल जाए, पर हमारी अंतिम क्षण जो होते हैं ना, उन क्षणों में हमारे विचार में जो होता है, हमारे मन में जो होता है, हमारी बुद्धि में जो होता है, वैसी ही गति कई बार हमको मिलती है। और अंतिम क्षण का कुछ पता नहीं होता कि वो कब आ जाए। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं इतना भजन करो, इतना नाम जप करो। ये कंठी माला पहनने का विधान क्यों है? गले में कंठी पहन के क्यों रहो? कब प्राण निकल जाए क्या पता। कम से कम हमारा देह जब प्राण त्यागे उस समय तुलसी जी तो हमारे तन से स्पर्श कर रही हो, इसलिए कंठी पहनते हैं। क्यों? सबको पता है कि जब किसी के प्राण निकलते हैं तो उसको भी एक संस्कार कहा जाता है, अंतिम संस्कार। और अंतिम संस्कार में एक चिता बनाई जाती है। चिता में उस देह को पधरा करके एक प्रकार से जब कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार करता है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, पंडित जी उस समय भी कुछ मंत्र उच्चारण करके कहते हैं स्वाहा, मतलब अब इस देह का भी हम आपको अर्पण करते हैं, ठाकुर जी इसको स्वीकार करो। हवन में अर्पित की गई हर वस्तु ठाकुर जी के मुख के समान, मतलब ठाकुर जी उसको पा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक प्रकार से हवन क्या है? हवन भगवान का मुख है। सभी देवी देवताओं का आह्वान करके हम उसमें आहुति डाल करके अग्नि के द्वारा भगवान का पोषण, भगवान को पवा रहे हैं। अंतिम संस्कार में हम देह को जला करके एक प्रकार से उस देह को भगवान को अर्पित कर देते हैं। और भगवान तब तक नहीं पाते जब तक तुलसी जी का स्पर्श नहीं हो। इसलिए उस देह से तुलसी का स्पर्श हो रहा हो जब उसके प्राण निकले हो, तो निश्चित है कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति ने केवल तुलसी पहनी, नियमों का पालन नहीं किया, नियमों का पालन मतलब एक ही नियम है तुलसी जी का, क्या? कि तुलसी धारण करने के बाद कंठ से नीचे अपवित्र वस्तु नहीं जानी चाहिए आपके मुख में। अगर आप अपवित्र मांस का भक्षण करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तंबाकू खाते हैं, धुआं उड़ाते हैं और तुलसी पहनते हैं, वो तुलसी नहीं फिर काष्ठ है। और मृत्यु के बाद में तुलसी का अपमान करने का दंड और मिलेगा। इसलिए एक जगह मुझसे एक व्यक्ति पता क्या बोला, महाराज जी मैं तुलसी पहनता हूं पर मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, बच्चों के साथ कभी कभी खाना पीना पड़ता। मैंने कहा हे भाई तू क्यों पहनता है तुलसी? बोले नहीं, जब खाने पीने जाते हैं तुलसी उतार देता हूं। मैंने कहा वाह, उससे क्या होता है? बोले कम से कम कंठ से तुलसी तो नहीं स्पर्श होती। मैंने कहा ये तो वही बात हो गई कि ब्याह में मंगलसूत्र पहना था बहू ने, लेकिन मंगलसूत्र उतारने से ब्याह थोड़ी टूट जाएगा, वो तब भी विवाहिता ही मानी जाएगी। कभी कभी मंगलसूत्र साइड रखने से क्या वो उसका ये समझ लें कि अब उसका ब्याह नहीं है, ब्याह तो हो गया। अब चाहे मंगलसूत्र धारण करे चाहे नहीं, एक बार कंठी अगर गले में पहन ली तो मतलब आप वैष्णव हो। उसके बाद आपकी खान पान की शुद्धता अगर नहीं है, दंड तो मिलेगा। इसलिए तब तक तुलसी जी मत पहनिए जब तक आप अपने चित्त पर ये भरोसा ना कर लें कि हाँ हम अपने भोजन और भजन और पान को शुद्ध कर सकते हैं। विशेष रूप से तो मांस सेवन करने वाले और मदिरा पीने वाले, तंबाकू सेवन करने वाले, इन लोगों से तो हमारी प्रार्थना है बिल्कुल मत पहन लेना। और जब पहनो तो सबको विष के मात्र त्याग देना, विष के समान त्याग देना। तो हम जीवन भर कुछ भी करें, पर अंतिम क्षण में हमारे मुख से जो शब्द उच्चरित होता है, हमारे चित्त में जो होता है, हमारे मन में जो होता है, उसी से हमारी गति निश्चित होती है। इसलिए भैया हर दिन ठाकुर जी से एक प्रार्थना करो, क्या? कि नाथ जब मेरे प्राण निकलने वाले हो ना, आप मुझको अभी बिल्कुल मत मिलना। मैं वृंदावन जाऊं मुझे मत दिखना, मैं हरिद्वार जाऊं मुझ पर कृपा मत करना, जीवन भर मेरा ऐसे ही चलने दो, कोई बात नहीं आप मत मिलना। पर नाथ जब मेरे प्राण निकल रहे हो ना,
जब मेरी अंतिम श्वास चल रही हो, मुझे नहीं पता कहां निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, आपको पता है। बस मेरी इतनी इच्छा मान लीजिए नाथ कि जब मेरे प्राण निकले ना, तब आप मेरे सामने आ जाना। भगवान से और कुछ मत मांगो। भक्तमाल जी के कथा में एक प्रसंग ऐसा भक्तमाल जी के विषय में सुनाया जाता है कि अगर अंतिम श्वास निकल रही हो और उस समय भागवत जी, रामचरितमानस या इस प्रकार के वैदिक ग्रंथ या भक्तमाल जी अगर हमारी छाती पर रखी हो, या इनका दर्शन हमको हो रहा हो, भागवत जी की पोथी रखी है, हम उसको देखते देखते प्राण त्याग दें, तो भी भगवत धाम की प्राप्ति। तो भक्तमाल जी के विषय में आता है कि एक सेठ जी ने क्या किया। अब भागवत जी आदि ग्रंथ ये तो बड़े पवित्र हैं, इनको हमेशा धारण करना उचित नहीं। उन्होंने क्या किया, भक्तमाल जी की छोटी छोटी लिपियों के छोटे छोटे ग्रंथ बनवाए और उन छोटे छोटे ग्रंथों को तुलसी जी में मढ़वा करके, तुलसी जी के अंदर पधरवा करके और गले में धारण कर लिया। अब बोले अब चाहे जब प्राण निकले भक्तमाल जी हृदय से ही लगी रहेंगी। और वही हुआ, जैसे ही उनके प्राण निकले तो भक्तमाल जी हृदय पर ही थी। जैसे ही प्राण निकलने लगे तो भक्तमाल जी में जितने भक्त हैं, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, नारद जी, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री स्वामी हरदास जी महाराज आदि आदि जितने भी भक्त हैं, वो सब भक्त प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उस दिव्य चेतना को अपने साथ भगवत धाम को लेके चले गए। इसलिए हमारे वृंदावन में आप जाओगे तो आपको कई सारे संत दिखेंगे, मोटी मोटी तुलसी की माला और यहाँ बीच में लिखा होगा सीताराम, राधे श्याम, बड़े बड़े, उनके भीतर भक्तमाल जी हैं, उनको सदा चित्त से लगा के रखते हैं। कब प्राण निकल जाए क्या पता। इसलिए भैया तुलसी जी धारण करो, तिलक धारण करो, पर उनके नियमानुसार धारण करो। और नियम एक ही है कि फिर शुद्ध रहो, पवित्र रहो, बस। तो अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि महाराज जी कभी कभी हम अपवित्र स्थान पर जाते हैं, शौचाचार निवृत्त होने तब उतार दें। नहीं, वह एक शारीरिक क्रिया है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो शारीरिक क्रिया, ऐसे तो घर में भी तो झाड़ू लगाते हैं, उसको भी साफ करते हैं हम, ठीक वैसे ही तन जो है, तन के भीतर भगवान रहते हैं। तन भी एक स्थान है भगवान का, तन भी देवालय है, उस तन को हम साफ मात्र कर रहे हैं। उस समय ये भावना नहीं रखनी कि हमको उसका त्याग, वो एक शारीरिक धर्म है। शौचाचार एक प्रकार से अपवित्र स्थिति है, हम उसके बाद स्नान करते हैं, शुद्ध करते हैं स्वयं को, परंतु वह शरीर का धर्म भी है, वो करना आवश्यक है। इसलिए उस स्थिति में ये विचार ना करें कि वो अपवित्र स्थिति, हम तुलसी उतार दें क्या, पहनो। व्यक्ति जब प्रेम का आश्रय लेता है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि आदि सब व्यवहारों से वो परे हो जाता है, विरुद्ध नहीं, परे। पंढरपुर में एक भक्त हुए, उनका नाम था चोखो मेला। क्या नाम था? सब लोग सावधानी से इधर देखो, कोई आए जाए आप तब भी हमको ही देखते रहा करो, हाँ, ध्यान से कथा सुनो। तो चोखो मेला नाम के एक भक्त हुए पंढरपुर में। अच्छा, चोखो मेला जो है ये कोई मातृगर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ। कई सारे ऐसे भक्त हैं हमारे भारत में जिन्होंने किसी माता पिता से जन्म नहीं लिया, ठाकुर जी ने उनको प्रादुर्भाव किया। तो चोखो मेला जी जो थे, इनका जन्म कैसे हुआ? देखो, प्रेम की अवस्था सुनिएगा। इनके माता पिता वे एक ब्राह्मण थे। तो विप्र कुल के दो दंपति दोनों नित्य एकादशी पर श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाते थे।
एक दिन की बात, पंडित जी के मन में आया कि हम श्री पंडरीनाथ भगवान का भोग लगाने के लिए कुछ आम ले चलें। तो आम लेकर के पंडित जी और उनकी घरवाली दोनों जब मंदिर जाने लगे, तो ठाकुर जी तो इतने प्रेमी हैं भक्तों के कि मंदिर तक आम लेकर के आए, तब तक ठाकुर जी से प्रतीक्षा नहीं हुई। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बाहर ही चले गए और बाहर जाकर के वो ब्राह्मण दंपति से कहने लगे, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, हम बहुत दिन से भूखे हैं, आपके पास बहुत सारे आम हैं, इसमें से 2-3 हमको दे दो। अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में मैं था, तो एक भक्त आया, वैष्णव आते मिलने। उसने कहा, महाराज जी मैंने पहली बार सोचा कि मैं श्री जी को अमरूद का भोग लगाऊं, और मैं अमरूद लेकर के बड़े भाव से बरसाने जा रहा था। नहीं तो क्या हुआ, बोले रास्ता में एक जगह टेम्पू रुका हमारा ऑटो, इतने में महाराज जी बंदर आया और सबरे अमरूद फैला के और उनमें समेट करके भाग गए। और इतने सारे बंदर आए, सब लेके भाग, एक भी नहीं बचा। मेरा मन तो बड़ा खिन्न हुआ, श्री जी नाराज है मुझसे। मैंने कहा, अरे बाबड़े, श्री जी नाराज ना है, श्री जी से प्रतीक्षा ना है भाई कि तू ऊपर तक आवेगो, ऊपर अमरूद पधरावेगो, और कहीं ये बाहर खड़े पुजारी ने तेरे द्वारा दिए गए अमरूद बांट दिए तो श्री जी को तो भोग नहीं लग पाएगा। और ऐसा ही होता है, पुजारी जी को जो दे दो, पुजारी जी थोड़ी देर दिखा के ऊपर सब में बांट देते हैं। तो श्री जी ने कही, इतने भाव से अमरूद लेके आ रहा हो, तो श्री जी ने अपनी गुप्त सेना भेजी, बोले बीचते ही हरण कर लाओ। और मैं सबरे अमरूद बंदर लेके भाज गए, श्री जी ने पा लियो, भोग लगा लियो। तो जब कोई बहुत प्रेम, बहुत आस्था, बहुत बहुत भाव से ठाकुर जी को कुछ चीज अर्पित करने जाता है ना, वो मंदिर तक पहुंचे नहीं पाता, उससे पहले ही ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। अब कभी ऐसी घटना घटे तो देखना, जबरदस्ती मत करना कि रबड़ी लेके गए और बंदर कोई दिखा रहे हैं दूर से, जे ले जाए तो हम समझेंगे कि हाँ भोग लगेंगे। जबरदस्ती नहीं, अपने आप ऐसी कोई योजना बने तो समझ जाना कि श्री ठाकुर जी ने पा लिया। तो भगवान पहुंच गए और दंपति के पास जाके कहने लगे, बोले हमको आम दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है, आप इतने सारे आम लेके जा रहे हो, उनमें से 2-3 ही दे दो। तो विप्र दंपति ने सोचा, कोई बात नहीं, 2-3 आम इनको दे देते हैं, बाकी धो धा के फिर पंडरीनाथ जी का भोग लगा देंगे। लीजिए लीजिए भैया, आप लोग पाओ। अब जैसे ही ब्राह्मणी ने आम दिया, और चोखो मेला जी खूब जोर जोर से वो पंडरीनाथ भगवान जिस रूप में आए थे उस रूप में बढ़िया प्रेम से फल पाने लगे। लेकिन वो क्या करते, थोड़ी देर तो आम चूसते, पूरा आम नहीं पाते, थोड़ा सा उसमें छोड़ देते और फिर ब्राह्मणी की गोद में ही डाल देते। एक आम पाया, ये हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। अब दर्शन हो गए पूरे, और ये असली चित्र है श्री पंडरीनाथ भगवान का। अब हमको ही देखो, कथा सुन। तो यही ठाकुर जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, और महाराज आधे आधे आम चौंके और चौंक करके उनकी गोद में डालते जाएं। बेचारे ब्राह्मण देवता एक दूसरे, दंपति एक दूसरे को देखने लगे, बोले कि ये क्या कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं। 2-4 आम पा करके और उच्छिष्ट छोड़ छोड़ करके उनकी गोद में ब्राह्मण तो चले गए। अभी दोनों दंपति सोचने लगे, कोई बात नहीं, 2-3 आम बचे, इनको धो के पंडरीनाथ भगवान का भोग लगा देंगे, और ये जो आम ये हमारी गोद में छोड़ गए, इनको बांध लो, कोई जानवर या कोई जीव मिलेगा उसको दे देंगे, अभी इनमें आम बचे हैं, कोई जीव खा लेगा। जैसे ही दोनों आगे बढ़े तो ब्राह्मण तो थोड़े आगे चले गए, पत्नी धीरे धीरे पीछे आ रही थी। तभी उसको अचानक इतना भार लगने लगा, वो जो उसने झोली सी बनाई थी, इतना भार लगने लगा कि एक तरफ की ओर वस्त्र खिंचने लगा। जैसे उसने देखा मेरी झोली इतनी भारी हो गई, खोल करके देखा तो वहीं एक नन्हा सा बालक था, उसी का नाम पड़ा चोखो मेला। उनका नाम चोखो मेला इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान ने आम चौंक करके और गोद में मेल दिया, इसीलिए नाम उनका चोखो मेला।
अब इनके कोई माता पिता नहीं है, ये ठाकुर जी ने इनको भेजा है। और ठाकुर जी जिसको भेजते हैं ना, वो निश्चित है कि संसार के भक्तों को पथ दिखाने के लिए भेजते हैं। हमने एक चीज अनुभव की भैया, अधिकतर भक्तों के चरित्रों में देखा गया कि उनका जन्म सामान्य हमारी तरह नहीं हुआ, कुछ ना कुछ अलग होता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए आता है कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, जन्म लेते ही उनके 3200 दांत थे। बालक के दांत होते हैं जन्म लेते ही, तो गोस्वामी जी के दांत थे। और उनके परिवार और गांव के लोगों ने यह सोचा कि ओहो, इसके तो सारे दांत निकल आए, ये अपशगुन बालक है। अपशगुन मान करके उनको थोड़ा किनारे कर दिया। वही गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। सूरदास जी महाराज जन्म से ही अंधे हुए, उनके नेत्र ही नहीं थे। सब भक्त ऐसे नहीं होते, पर अधिकतर भक्तों के साथ कुछ जन्म से ही ऐसी स्थिति होती है कि जिसको संसार के लोग ये समझेंगे ये तो अपशगुन है, ये तो अच्छा नहीं हुआ। ठाकुर जी ने देखो उसके संग कैसा किया। अष्टवक्र जन्म से ही 8 जगह से टेढ़े थे। ऐसी चोखो मेला। अब चोखो मेला को देख करके, उस बालक को देख करके ब्राह्मणी ने मन में विचार किया, अगर मैं इस बालक को लेकर के गई तो सब लोग पूछेंगे ये कैसे जन्मा, मैं सबको क्या उत्तर दूंगी? मेरी बात कोई नहीं मानेगा कि झोली में अपने आप आ गया। और इस भय से कि संसार के लोग क्या कहेंगे, उन्होंने उस बालक को एक सुरक्षित सा वृक्ष था उसके नीचे छोड़ दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। तभी कुछ चर्मकार वहां से निकल रहे थे, उनमें से एक की दृष्टि पड़ी और उस रोते हुए बालक को देख करके उन्होंने उसको स्वीकार किया और भगवत प्रसाद मान करके एक चर्मकार परिवार ने चोखो मेला जी का पालन पोषण किया। धीरे धीरे वो बड़े हुए। अब क्योंकि उनके माता पिता चर्मकार परिवार के हैं, इसलिए कई जगह उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता। पर ठाकुर जी तो किसी की जात पात नहीं देखते ना, ठाकुर जी तो सबसे प्रेम करते हैं। बंधुओं, ये सब हमने बनाया, हम मानवों ने कर दिया है ये सब विभाजन। कई बार ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उतनी पवित्रता शुद्धता नहीं होती है, और कई बार इतने श्रेष्ठ कुल में न जन्म लेने के बाद भी बहुत पवित्र होता है मानव। वास्तविकता यह है कि जन्म से हमारी जात पात नहीं होती है, हमारे स्वभाव से होती है, हमारे गुण से होती है, हमारे कर्म से होती है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। चोखो मेला जी अपने पिता के साथ में खेती बाड़ी करते थे। एक दिन खेती करते करते उनके मन में आया, इतने सुंदर सुंदर फल, इतने सुंदर सुंदर सब्जियां हुई हैं, मैं क्यों ना इन फलों को पंडरीनाथ भगवान का भोग लगाने ले जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, एक केले के वृक्ष से खूब सारे केले ले लिए और एक झोला में बांध करके चल दिए। पंढरपुर से 12 किलोमीटर दूर उनका गांव था। जैसे ही पहुंचे पंढरपुर, इतने आनंद में भर गए कि उन्होंने विचार ही नहीं किया। बहुत लोगों ने रोकने का प्रयास किया कि इनको मंदिर में ना घुसने दिया जाए, ये अधिकारी नहीं है, लेकिन वो तो इतने भाव में आ गए कि वो घुसते ही चले गए। और जैसे भीतर पहुंचे महाराज, लोगों ने घेर करके चोखो मेला जी को पीट दिया, बहुत मारा। उनके वस्त्र फाड़ दिए, सिर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, पैरों में चोट लगी, सब जगह इतना जख्म दे दिया। चोखो मेला जी रोते रोते वापस आ गए। पंडरीनाथ भगवान को भोग नहीं लगा पाए। शाम का समय चोखो मेला जी अपने सब घावों को, जहां जहां से रक्त निकल रहा था, साफ कर रहे थे और गुस्सा कर रहे थे। बोले अब नहीं आऊंगा आपके पास। बैठ गए हो, ईंट के ऊपर खड़े हो गए हो, इतने सारे अपने आगे जो है धर्म शास्त्र के मर्मज्ञ लगा दिए हैं, वे सब जात पात देख करके दर्शन कराते हैं।
खड़े रहो, बने रहो महाराज अपने रूप में, हम तो नहीं आएंगे आपका। अरे कुछ करने थोड़ी आया था, कुछ मांगने थोड़ी आया था, अपने खेत के बढ़िया फल लेकर के आपका भोग लगाने आया था। इतने में ही नील वर्ण के श्याम सुंदर पीतांबरी पहने चलते हुए चोखो मेला के पास प्रत्यक्ष प्रकट होके आ गए। चल करके आए और चोखो मेला के पास आकर के गले में गलवैयां डाल करके बैठ गए। ए चोखा, नाम ही भगवान उसको चोखा बोलते। ए चोखा, तू इतना उदास क्यों हो रहा है? बोले उदास? इतना पिटवाया हमको, हाथ पांव सब तोड़ ताड़ दिए हमारे, और अब मेरे घर आ गए हो, मेरे गले में गलवैयां डाल करके बैठे हो। ये सब लीला क्यों करते हो आप? वहां क्यों नहीं रोका आपने सब पुजारियों को, पंडाओं को, ये सब ब्राह्मणों को? ठाकुर जी बोले देख चोखा, वे सब मुझे पूजते तो हैं, मेरी सेवा तो करते हैं, पर मुझको पाषाण मानते हैं, मुझको मूर्ति ही मानते हैं। और जो मुझे पाषाण मानता है ना, उनके लिए मैं पाषाण ही रहता हूं। उनके लिए ना मैं बोलता हूं, ना मैं हंसता हूं, मैं बस एक टक खड़ा रहता हूं, ना मैं खाता हूं, ना मैं पीता, कुछ नहीं। तू तो मुझे पाषाण नहीं मानता ना, तू तो मुझे साक्षात ठाकुर जी मानता है। इसीलिए तो अपने 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 बगीचे के फल लेकर के मेरे पास आया। वहां बहुसंख्यक पाषाण मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं उनके सामने बोला नहीं। एकांत में जब तू आ गया तो मैं तेरे पास आ गया। चल चोखा, अब तू मुझे अपने आंगन के फल खिला दे। अब देखिए, ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है, केवल प्रेम है चोखो मेला के पास। अपने हाथों से सुंदर छिलका उतार उतार करके श्री पंडरीनाथ भगवान को अपने हाथ से खिला रहा है चोखो मेला, जिसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग प्रतिबंधित कर देते हैं कि भगवान को सब नहीं छू सकते। वो खुद अपने घर में बैठा करके ठाकुर जी को खिला रहा है और ठाकुर जी पा रहे हैं। भगवान ने 2-3 केला पाए और 2-3 केला पाने के बाद में भगवान बोले, ए चोखा सुन, अब मत खिला, अब बाकी के जितने बच्चे हैं ये सब मेरी पीतांबरी में बांध दे। चोखा बोला, वहां जाकर के पाओगे, सारे मेरे सामने ही पा लीजिए ना, आप बांध करके क्यों ले जा रहे हो, यहीं प्रेम से पालो। पंडरीनाथ भगवान बोले, अरे मैंने अपना तो पा लिया, ये बाकी के तो मैं पंढरपुर में रुक्मणी जी बैठी हैं, वो भी भूखी हैं, उनके लिए ले जा रहा हूं, उनको जाके मैं पवा दूंगा। आज चोखा, तेरे ऊपर इतना प्रहार किया ना सबने, तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया सबने, इसलिए मैंने और रुक्मणी जी ने आज भोजन ही नहीं किया, हम दोनों भूखे हैं। अब मैंने तो पा लिया, अभी रुक्मणी जी के लिए ले जाऊंगा। चोखा मेला खूब रोने। अब मैं यहां तो गा नहीं सकता, मुझे आते भी नहीं, मराठी में इतने सुंदर सुंदर पद हैं उनके। भगवान अपनी पीतांबरी में केले बांध करके पंढरपुर आ गए और पंढरपुर में आकर के रुक्मणी जी को पवाया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही कपाट खुले श्री पंडरीनाथ भगवान के, चारों ओर केले के छिलके पड़े हैं और केले के छिलके देख करके सब पंडा पुजारी बोले हम तो कपाट बंद करके गए, ये केला के छिलका यहाँ कैसे पड़े हैं, ये कौन लेके आया? तभी एक उनमें से बोले कल वो आया था ना एक चर्मकार का बालक, वही अपने संग बांध के लेके आया था इतने सारे केले, उसको सुबह तो हमने मार पीट के भगा दिया, निश्चित ही वो कहीं से रात में आ गया है और रात में आकर के सब यहाँ खा करके गया है ठाकुर जी के आगे। उसका उद्देश्य तो गर्भगृह को बेकार करना ही था, इसलिए ये सब हुआ है, ये उसी ने किया है। और सब पंडा पुजारी नाराज हो गए, अपने हाथ में डंडा ले करके कमर कस के सब पहुंच गए चोखो मेला के घर, और वहां पहुंच करके घर से निकाल करके फिर पीटा उनको, फिर मारा। कितनी परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी, हम तो नेकाद में घबरा जाते हैं। चोखो मेला घर में सो रहे थे और घर में जाकर के वहां से घसीट करके उनको मारा सबने। बोले अरे दुष्ट पापी, तुझको मंदिर में नहीं जाने दिया तो रात्रि तू गर्भगृह में घुस गया।
चोखो मेला पिटते रहे, नेत्रों से आंसू बहाते रहे, जय हो पंडरीनाथ। कैसी लीला करते हो, सुबह पिटवाते हो, रात में आकर के खा जाते हो मेरे हाथ से। लेकिन अब की बार श्री पंडरीनाथ नाराज हो गए। पंडा पुजारी सब अपना काम करके चोखो मेला के साथ थोड़ी हाथापाई करके सब जैसे ही वापस आए, पंढरपुर में श्री पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के मुख्य द्वार सारे अपने आप बंद हो गए और भीतर से ठाकुर जी ने ताला लगा लिया, लॉक कर लिया, बंद हो गए ठाकुर जी मंदिर के अंदर। सबने अथक प्रयास कर लिया लेकिन एक भी द्वार नहीं खुल पाया। पूरा दिन व्यतीत हो गया, बड़े बड़े कारीगर आ गए लेकिन दरवाजा तोड़ भी नहीं पाए, खोल भी नहीं पाए। तब अंत में सबको लगा हमने कोई अपराध किया है। चारों ओर पंडा पुजारी और बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े मनीषी सब बैठ गए, हाथ जोड़ करके पंडरीनाथ भगवान की स्तुति गाने लगे। बोले नाथ, हमसे कोई अपराध हुआ तो आप हमें बताएं, दंड दे दें, लेकिन इस प्रकार नाराज होकर मत बैठो। तभी मंदिर के भीतर से भगवान ने रुग्ण स्वर में, रोते हुए स्वर में भगवान की आवाज आई। बोले अरे तुम बनते हो बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े मनीषी, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े जात पात के नियोजन करता, मेरे भक्त का अपमान करते हो, मेरे भक्त को मारते हो, मेरे भक्त के साथ दुराचार करते हो। नहीं देना मुझे किसी को दर्शन, और अब जब तक पृथ्वी है तब तक यह मंदिर बंद ही रहेगा, मैं भीतर ही रहूंगा। जो मेरे परम वैष्णव भक्त होंगे उनके लिए द्वार खुलेंगे, वो अंदर आएंगे, बाकी सब बाहर खड़े रहो। सब वैष्णवों ने प्रणाम करके कहा नाथ ऐसे नाराज मत होइए, आप बताइए हमसे क्या अपराध हो गया है, उसका प्रायश्चित कैसे होगा, कृपा करके बताओ। भगवान बोले मेरे चोखो मेला को जिस प्रकार तुम लोगों ने सबने जुट बना करके जाकर के उसको मारा है, अब तुम सभी वेदज्ञ, तुम सभी ब्राह्मण, तुम सभी श्रेष्ठ जन पाल की सजा के लेके जाओ और चोखो मेला को बिठा करके नाचते गाते उत्सव जैसे एक मेरी पाल की सवारी निकालते हो, ऐसे चोखो मेला की सवारी पूरे नगर में घुमाते हुए मेरे सामने लेकर के आओ, तब मेरे द्वार खुलेंगे, तब मैं तुमको क्षमा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े मनीषी भगवान की आज्ञा मान करके गए और चोखो मेला जी को जाके प्रणाम किया। एक दिव्य सिंहासन से युक्त पालकी में चोखो मेला जी को विराजमान करके नाचते गाते हुए, आनंद करते हुए, उत्सव जैसे ठाकुर जी का उत्सव मनता उससे भी अधिक उत्सव मनाते हुए चोखो मेला को लेकर के आए। और जैसे ही पंडरीनाथ भगवान के सामने पालकी पहुंची, अपने आप मंदिर के सारे द्वार खुल गए और मानो आज लग रहा था कि भक्त भगवान का नहीं, भगवान भक्त का दर्शन कर रहे हैं, भगवान चोखो मेला का दर्शन कर रहे हैं। प्रेम बड़ा है, ज्ञान बड़ा नहीं। ज्ञान आवश्यक है, वैराग्य आवश्यक है, सब कुछ आवश्यक है, पर प्रेम प्रधान है। प्रेम के बगैर कहीं ना कहीं आप ठाकुर जी से दूर ही रहोगे। इसलिए भैया ज्ञान बहुत आवे इसकी कामना मत रखो, हमारा जप बहुत बने इसकी भी कामना मत रखो, हमारा नियम बहुत बने इसकी भी कामना मत रखो, हम नित्य तीर्थ जाते रहें ये ऐसी कामना भी मत रखो। कामना केवल एक रखो, हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें, जिस स्थिति में रहें, हमारा प्रेम सदा बढ़ता रहे ठाकुर जी के प्रति। और श्रीमद् भागवत प्रेम प्रकट कराने वाला ग्रंथ है। ज्ञान चाहिए तो अन्य शास्त्रों को पढ़ लीजिए, वैराग्य चाहिए तो अन्य शास्त्रों के पास चले जाइए, लेकिन प्रेम चाहिए तो भागवत जी की शरण में आइए। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई हो, भूल गए
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हे दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साक विदुर कर खाई, ओ साक विदुर कर खाई, साक विदुर घर खाए, ओ साक विदुर घर। करताल बजा के गाओ। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। श्री राधा रमण लाल की। ऐसी प्रीत बनी वृंदावन, ऐसी प्रीत बनी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, श्री कृष्ण ज्ञान प्रधान नहीं है, श्री कृष्ण वैराग्य प्रधान नहीं है, श्री कृष्ण तो प्रेमावतार है। उनकी प्रत्येक लीला केवल प्रेम के वश में होकर के की गई है। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। हे गोपियन रास रचाए, ओ गोपियन नाच नचाए, गोपियन रास रचाए, गोपियन भाव से। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हे सूरकूर एहि लायक नाही, सूरकूर एहि लायक नाही। देखो इस पद में सूरदास जी अपने आप को क्या कह रहे हैं? कूर। लेकिन हम वैष्णवों को नहीं गाना चाहिए। सूरदास जी अपने आप को भले ही कुछ भी कहें, पर हमको तो उनको दास ही कहना। सूर कूर, कूर किसको कहते जानते हैं ना? ग्राम सिंह। ये तो वैष्णवों की प्रधानता, ये उनका भाव है, ये उनकी दीनता है कि वो अपने आप को कूर कह रहे हैं। पर सूरदास जी कूर नहीं हो सकते। सूर तो सूर ही हैं, इसलिए हम नहीं गाएंगे। हम तो यही कहें, सूरदास एहि लायक नाही, सूरदास एहि लायक नाही, सूरदास एहि लायक नाही, सूरदास एहि किस लायक नहीं है? हे केहू विधि करऊं बढ़ाई, केहू विधि करूं बढ़ाई, हाँ
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हे दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। हे साक विदुर घर खाए, ओ साक विदुर घर खाए, हाँ साक विदुर घर खाए, ओ साक विदुर घर खाए। ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे। हे प्यारे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्यारे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। जय जय श्री राधे। तो धर्म आवश्यक है, अर्थ आवश्यक है, काम आवश्यक है, मोक्ष भी आवश्यक है, परंतु प्रेम के आगे नहीं। प्रेम प्रधान है। या फिर ऐसा कह दें कि धर्म में, मोक्ष में, प्रेम में, धर्म में, मोक्ष में, काम में और अर्थ में त्रुटि हो सकती है, लेकिन प्रेम यदि प्रधान है तो वहां की त्रुटि नजरअंदाज कर दी जाती है। प्रेम प्रधान होना चाहिए। और भागवत की कथा वही सिखाती है, क्योंकि भागवत जी की रचना ही प्रेम के कारण हुई। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव जी को हिमालय में, जो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, उनको शिष्यों के द्वारा बुलवाया और संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्रदान किया। फिर उन्हीं सुखदेव जी ने वही भागवत का ज्ञान परीक्षित को प्रदान किया। प्रश्न हुआ, ये परीक्षित कौन है?
तब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ हुआ कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भ्रगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का प्रसंग। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो। थोड़ा महाभारत का प्रसंग है। महाभारत का युद्ध पांडव जीत चुके हैं और पांडवों के भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ करके महाभारत का युद्ध अपने पक्ष में लिया है। जिस बात से हैरान दुर्योधन अब सोच रहा है कि मैं कैसे भी करके इनको मारूं। बंधुओं, एक पाप का एक सिम्टम सुनना चाहेंगे? हमारे अंदर पाप आया है तो एक लक्षण हमारे अंदर आएगा। क्या? हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, किसी के प्रति छल करते हैं, कपट करते हैं। ये सब पाप का ही स्वरूप है। परंतु पाप हावी हो जाएगा जब, तब हम अधर्म का मार्ग लेकर के कैसे भी सामने वाले का अनित करने का विचार करने लग जाएं, तो समझ जाना पाप आपके भीतर घर कर चुका है। ठीक है, आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई बन गया, ईर्ष्या हुई, इतना चलेगा, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, अपने काम में लगे रहे। लेकिन जिस दिन ईर्ष्या के कारण आप उसका अनहित करने का मन बनाने लग जाओ, उसी दिन समझ जाना कि पाप आपके चित्त में भयंकर रूप से विद्यमान हो गया। ईर्ष्या हो रही है यहां तक ठीक है, पर ईर्ष्या के कारण आप उसका अनहित करने लग जाओ और उसी की योजनाएं बनाने लग जाओ, ये पाप आपके चित्त में घर करके बैठा है, उसी का परिणाम है। ऐसा कह दें कि जैसे बहुत गंभीर बीमारी हो जाए और वो थोड़ी बहुत स्थानों पर हो तो उसकी चिकित्सा की जाती है, लेकिन अगर वो मस्तिष्क में पहुंच जाए, ब्लड में आ जाए, आपके हृदय में उसका प्रवेश हो जाए, तो फिर उस बीमारी का कोई उपचार नहीं। ईर्ष्या का उपचार है। अगर आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है तो उसका उपचार है, एक दिन ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। लेकिन ईर्ष्या के कारण अगर आपने उसका अनहित सोचा, विचार किया और करने भी लग गए, उसका उपचार नहीं होगा। उसका उपचार तो नाश है बस। कई लोग ईर्ष्या में इतने चले जाते हैं कि उसके नाश के लिए वे लोग यत्न तक करते हैं, वे लोग प्रयत्न तक करते हैं, वे लोग टोने टोट के करते हैं सामने वाले के साथ कुछ बुरा हो। अरे कहां तक कहें, मंदिर भी इसीलिए जाते हैं कि हमारा पड़ोसी आजकल बहुत चौड़ रहा है, बहुत बढ़िया कमा रहा है, खा रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, उसके संग कुछ अनहित होना चाहिए, इसलिए मंदिर जा रहे हैं। समझ जाइए कि आपके ऊपर कलयुग का पाप का पूर्ण रूपेण प्रभाव हो चुका है, क्योंकि आप ईर्ष्या से ऊपर उठ करके अब उसका अनहित चाहते हैं। इसलिए किसी के प्रति ईर्ष्या आवे, कथा में आइए, सत्संग में आइए, गुरुजनों के पास आइए, गंगा स्नान कीजिए, यमुना स्नान कीजिए, धीरे धीरे अपने उस ईर्ष्या को नष्ट कीजिए। परंतु अगर ईर्ष्या के कारण आपके चित्त में उसका अनहित चाहने की इच्छा हो रही है, उसके साथ गलत करने की इच्छा हो रही है, आपका नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। और वही कर रहा है दुर्योधन।
दुर्योधन युद्ध हार चुका है, अचेत अवस्था में पड़ा है रणभूमि में, लेकिन तब भी उसको ये पीड़ा नहीं है कि मैं मरने वाला हूं, अपनी मृत्यु सफल बना लूं। अरे मेरे कुछ क्षण बचे हैं, मैं इन क्षणों में कुछ अच्छा कर लूं, हरिनाम संकीर्तन कर लूं, भजन कर लूं, कुछ पुण्य कर लूं। नहीं, वो थोड़े क्षणों जो उसके बचे हैं जीवन के, उनमें भी क्या सोच रहा है कि मैं क्या करूं कि पांडव भी मारे जाएं, मैं पांडवों से बदला लूं। पिक्चरों में कभी कभी दिखाया जाता है कि जब गुंडे के पिताजी मरने वाले होते हैं तो वो मरते मरते कह जाते हैं मेरी मृत्यु का बदला तू ले लेना, और फिर वो मर जाते हैं। ये पिक्चरों तक अच्छी बात है, पर जीवित अवस्था में ऐसी स्थिति ना आवे। अरे अंतिम श्वास हम कभी कभी देखते हैं, फ्लाइट में हो, कभी कहीं जा तो कभी देखते हैं पिक्चर, उसमें जब ऐसी तब सोचते हैं अरे यार अंतिम श्वास ले रहा था, कम से कम राम नाम तो बोल जाता, अंतिम श्वास ले रहा था नारायण नारायण ही बोल के चला जाता, उसमें भी बदला लेने की भावना रख के गया। इसलिए भैया कभी विचार में भी अगर आ गया हो आपके कि मुझे उससे बदला लेना है, उसके साथ ऐसा कुछ करना है कि उसका काम खराब हो या जो, समझ जाइए। क्या पता इस कथा के माध्यम से ठाकुर जी आपको कुछ संकेत दिलाना चाहते हैं, ये नाश का कारण बनेगा। संसार में हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोग रहा है, वो कभी ना कभी कुछ अच्छा करके, भले इस बार वो अच्छा इंसान नहीं है, कभी कुछ उसने अच्छा किया इसलिए वो भोग रहा है, भोगने दीजिए। आप क्यों कुछ ऐसे यत्न करो कि उससे उसका बुरा हो। दुर्योधन अचेत अवस्था में पड़ा है और उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा दिखाई देते हैं दुर्योधन को। दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या? हम रणभूमि में तो पांडवों को नहीं मार पाए, पर अब हमें छल से उनको मारना होगा। हम महाभारत का युद्ध तो हार गए, पर हम यदि हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठे तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। अश्वत्थामा कहने लगा क्या करना है बताओ। बोले रणभूमि में तो नहीं मार पाए, सोते हुए इन योद्धाओं को इनके शिविर में जाके मार दो, सोते हुए मार दो। किसी को क्या पता चल रहा, हम भी मारे गए वो भी मारे गए, हस्तिनापुर की गद्दी पर ना हम बैठेंगे ना वो, कम से कम चैन से मर तो पाएंगे। कितनी विषम स्थिति है कि व्यक्ति को किसी को पीड़ा देने में चैन मिलता है। ये पाप नहीं है तो क्या है? ये कलयुग का महाप्रभाव नहीं है तो क्या है? किसी को पीड़ा में देख करके आपको प्रसन्नता होने लग जाए, किसी को पीड़ा में देख करके आप खुश होते हो, ये महापाप है। और आप और हम तो कथा में बैठे हैं, इसलिए हम लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ऐसे लोग तो नहीं होंगे संसार में, पर आप जान करके आश्चर्य करेंगे ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है जो किसी के अनहित होने की खबर सुन करके घर में उत्सव मनाते हैं। बोले आज तो भैया पार्टी होएगी, क्यों? उसका बुरा हुआ इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। ये पाप नहीं, महापाप। किसी की मृत्यु की बात सुनकर के एक परिवार खुश हो रहा है, किसी के ऊपर कोई केस हो गया, जेल चला गया, कुछ गलत हो गया, उसके हाथ पांव टूट गए, कुछ हो गया और एक परिवार प्रसन्न हो रहा है, ये महापाप नहीं है, ये महापाप है। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में गए पांडवों को मारने के लिए, लेकिन जिनके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी, उनको कौन मार सकता है? पांडवों को अर्धरात्रि में ही लेकर के भगवान कहीं और चले गए। अश्वत्थामा ने आकर के सोते हुए, अंधेरे के कारण देख नहीं पाया, द्रौपदी के सोते हुए बालकों को मार दिया और उनके सर धड़ से अलग करके एक थैला में भर के ले गया, दिखाने के लिए दुर्योधन को कि देखो मैंने अपना काम कर दिया।
दुर्योधन से जाकर के कहा, देखो दुर्योधन मैंने काम कर दिया, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बोला मुझे विश्वास नहीं होता। बोले इसीलिए मुझे पता था तुमको विश्वास नहीं होगा, मैं सर लेके आया उनके। दुर्योधन ने प्रकाश करके जैसे ही देखा, अरे मूर्ख, ये पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, निर्दोष बालक। पांडवों का उत्सव मनना था, परंतु मातम मनने लगा। दूसरे दिन प्रातःकाल जैसे ही देखा तो रक्त से संचित समस्त शिविर हो चुके थे। दौड़ करके जब देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं, सर नहीं है उनके, केवल धर पड़े हैं। रोने लगी द्रुपद सुता, और उसी समय संकल्प ले लिया अर्जुन ने, प्रतिज्ञा ले ली अर्जुन ने, द्रौपदी तुम रो मत, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जिसने भी बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। बंधुओं, क्रोध बुरा नहीं होता, पर क्रोध में हमारी प्रतिक्रिया बुरी होती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत क्रोध आता है, क्या करें? बस क्रोध में मौन हो जाओ, बोलना बंद कर दो, कोई प्रतिक्रिया मत दो। आपका क्रोध नाशक नहीं होगा। फिर क्रोध आने दीजिए, बस आप क्रोध में बोलना बंद कर दीजिए। कठिन होगा लेकिन फिर भी करो, एक आध बार थोड़ी बहुत आवाज निकलेगी, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर अपने आप सीख जाओगे। क्रोध में मौन हो जाओ, बोलो ही मत। चाहे कोई कितना भी छेड़े, कितना भी बुलवावे, कितनी भी कस्में वादे कर दे, फिर भी मत बोलो। जब तक मत बोलो जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। धैर्यवान होकर के जब आप बोलेंगे, क्रोध शांत होने पर जब आप बोलेंगे, तो आप नाश नहीं करोगे अपना, कुछ अच्छा ही निकलेगा आपके मुख से। तो क्रोध बुरा नहीं होता, क्रोध में प्रतिक्रियाएं बुरी होती हैं, क्रोध में प्रतिक्रियाएं नाशक होती हैं। और एक बात सुन लीजिए, क्रोध को कम करने का एक ही उपाय है कि क्रोध में प्रतिक्रियाएं करना जैसे आप कम कर दोगे, 1 बार 2 बार 3 बार 5-6 बार में, धीरे धीरे जब प्रतिक्रिया ही नहीं दोगे, धीरे धीरे अपने आप क्रोध कम हो जाएगा। फिर आपके सामने कोई कितना भी कुछ कर दे, आपको क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने प्रतिक्रियाएं ना दे करके अपने क्रोध में प्रतिक्रिया करने का मतलब क्या है? जलती हुई अग्नि में कपूर डालना, उसको और तेज करना। जब व्यक्ति क्रोध आने पर प्रतिक्रिया देता है तो उसका क्रोध अगली बार और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति क्रोध आने पर प्रतिक्रिया ही नहीं देता, अग्नि में घी ही नहीं डालोगे, तो धीरे धीरे अग्नि शांत हो जाएगी, धीरे धीरे अग्नि का तेज कम हो जाएगा। ठीक वैसे क्रोध है, कुछ पकड़ लो, कुछ जकड़ लो, हाथ की मुट्ठियां बांध लो, आंख बंद करके ऐसे बैठ जाओ, लेकिन बोलो मत, चाहे कुछ हो जाए। क्रोध। श्रीमद् भागवत का 3रा भाव, इस श्लोक का 3रा भाव, भागवत हमारा किससे संबंध कराती? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत की कथा जो श्रवण करता है, ऐसे श्रोता का भगवान से कोई ना कोई संबंध हो जाता है। कथा में आने वाला व्यक्ति फिर भगवान को भगवान नहीं मानता, भगवान को फिर अपना कोई संबंधी मानता है। कथा सुनने वाला व्यक्ति 7 दिन के बाद फिर ठाकुर जी को या तो अपना भाई मानेगा, या अपना मित्र मानेगा, या अपना सखा मानेगा, या अपना कुछ ना कुछ संबंध तो ठाकुर जी से निश्चित बना लेगा, और बनाना भी चाहिए। बंधुओं देखो, कोई किसी जगह का एमएलए है, एमपी है, जब तक एमएलए एमपी है तब तक एक दूरी बनी रहेगी, लेकिन उससे तुम्हारा यदि कोई संबंध हो जाए, संबंध कैसे हो जाए? तुम्हारे घर की बेटी उसके बेटा को ब्याह जाए, या उसकी बेटी आपके यहां आ जाए, या और किसी भी प्रकार से भाई बंधु सखा किसी भी रूप में यदि वो तुम्हारा सखा बन जाए, मित्र बन जाए, भाई बन जाए, तो फिर वो एमएलए एमपी
के रूप में नहीं दिखेगा, फिर वो भाई के रूप में ही दिखेगा, फिर वो सखा के रूप में ही दिखेगा। एमएलए एमपी बना रहेगा तो एक दूरी बनी रहेगी, लेकिन भाई सखा बन जाएगा तो एक सामिप्य आ जाएगा, एक अपनत्व प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति बंधुओं कोई ना कोई एक संबंध मानो। अयोध्या में एक ब्राह्मण हुए, उनका प्रादुर्भाव वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे, वशिष्ठ जी के वंश में हुआ, तो इस नाते से वो रघुनाथ जी को अपना शिष्य मानते थे। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, भगवान के हमसे अनेकों रिश्ते हैं, जो तुमको अच्छा लगे ठाकुर जी को बना लो। तो वो अयोध्या के ब्राह्मण ठाकुर जी को, रघुनाथ जी को अपना शिष्य मानते थे। नित्य ठाकुर जी की सेवा करते और सेवा करने के बाद में फूल माला को अपने गले में पहनते और अपने गले में पहनने के बाद में अपनी प्रसादी बना करके ठाकुर जी को पहना देते। बंधुओं, हमने यदि माला अपने गले में पहन ली तो हम उसके बाद उस माला को उसी को पहना सकते हैं जो हमसे उम्र में, ज्ञान में, किसी भी रूप में यदि छोटा होगा तो ही हम उस माला को पहना सकते हैं। अपने गले की माला अपने से बड़ों को नहीं पहनाई जाती। कई बार ऐसा होता है कि मंच पे लोग आते हैं प्रणाम करने के लिए, हमको माला पहनाते हैं तो हमारी आदत है हम माला पहनते नहीं, हम एक ही माला पहनते हैं बस, वो मोंगरा की माला। मोंगरा समझते हैं? बस उसी की माला बढ़िया लगती है मुझे, बाकी माला हमको भारी भारी लगती तो इसलिए हम पहनते नहीं। पतली मोंगरा की माला, और कोई माला पहना है तो हम थोड़ी देर पहन के फिर अपने गले से उतार के उसी को पहना देते हैं आशीर्वाद के रूप में। लेकिन कई जगह भले आदमी, हमने अपने गले की माला पहनाई, वो अपने गले में पहन के फिर हमको पहना देते हैं, लो पहन लो आप। कल एक भैया हमारे संग आ रहे थे, उनको हमने अपने गले की माला पहनाई, उन्होंने अपने गले से उतार के भागवत जी को पहना दी। ऐसे ऐसी विलक्षण बड्डन मूर्तियां हैं हमारे यहाँ, अपनी गले की माला भागवत जी को पहना दी। अपने अंग पर चढ़े हुए वस्त्र, अपने गले में डली हुई मालाएं, जिसका सेवन हमारे शरीर ने कर लिया, उस वस्तु को फिर अपने से बड़ों को या भगवत तत्वों को या भगवान को नहीं प्रदान करना चाहिए। एक प्रकार से वो झूठन मानी जाती है, झूठन ठाकुर जी को या बड़ों को नहीं दी जाती। लेकिन अयोध्या के वो संत ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते थे, इसलिए शिष्य को तो अपने गले की माला पहना सकते हैं गुरुजन, तो रोज माला पहन करके ठाकुर जी की सेवा करते और फिर अपने गले की माला उतार करके अपने ठाकुर जी को पहना देते। वो ये बोलते मेरा शिष्य है, भगवान को शिष्य मानते। एक दिन कुछ संत आए, संतों ने जैसे ही ये दृश्य देखा तो महाराज अयोध्या में बड़ी निंदा हुई उनकी। बोले आप अपने गले की प्रसादी माला रघुनाथ जी को पहना देते हो, कितना बड़ा अपराध करते हो। तो वो बोले अरे भैया तुम नहीं जानते, रघुनाथ जी मेरे शिष्य हैं, तो अपने शिष्य को तो गुरु अपने गले की माला पहना ही सकता, मैं इस भाव से पहनाता हूं। सब संतों ने कहा अरे तुम शिष्य मानते हो, लेकिन रघुनाथ जी ने तुमको गुरु माना, इसका कोई प्रमाण तुम्हारे पास? ठाकुर जी तो बेचारे मूर्ति हैं, जैसे रखोगे रह लेंगे, तुम अपने गले की माला पहनाओगे पहन लेंगे, जैसा खिलाओगे खा लेंगे, वो तो कुछ कहेंगे नहीं। तुम उनको शिष्य मानते हो, लेकिन वो तुमको गुरु मानते हैं कि नहीं, ये कैसे पता चले? संत बोले तो फिर तुम ही बताओ कैसे मानोगे। बोले कि यदि कल तुमने अपने गले की माला रघुनाथ जी को पहनाई और रघुनाथ जी ने सर झुका के तुम्हारी माला को स्वीकार कर लिया, तो हम मान लेंगे कि रघुनाथ जी भी तुमको अपना गुरु मानते। अब तुम्हारा रात भर वो पंडित जी रघुनाथ जी की मूर्ति के सामने बैठे बैठे और पैर हाथ जोड़ के कहें चिल्लाराम अपने गुरु जी की नाक बचा लेना, कल पूरी अयोध्या इकट्ठी होगी, सबके सामने हम तुमको माला पहनाएंगे, तुमने आज तक झुक करके माला पहनी नहीं, लेकिन कल कैसे भी इस गुरु की नाक बचा लेना, झुक करके माला पहन लेना। मैं तो जानता हूं कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मुझे गुरु मानते हो, लेकिन संसार को दिखाने के लिए